हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो हम उसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। उसके प्रोग्राम्स मैनुअली हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप उसको ऑटोमेशन पे कर सको, पाइचार्म पे वर्क कर सको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ। तो अभी हम फर्स्ट यहाँ पर क्या देखेंगे? फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर होते क्या है? ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है, लाइक कि यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड देन कंपैरिजन, असाइनमेंट। टोटल 7 ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। तो फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑपरेटर आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलस आता है, एंड देन एक्सपोनेंट्स। एंड द लास्ट वन जो कि न्यू है यहाँ पर, जो किसी में हमने नहीं देखा था, जो कि है ये फ्लोर डिवीजन। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक है x, एक है y। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? x प्लस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई लिखेंगे, x मल्टीप्लीकेशन y, x डिवाइड, x मोड, एंड x एक्सपोनेंट लाइक दिस यू नीड टू राइट, एंड x फ्लोर डिवीजन y। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 20। तो अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, अगर मैं ये लिखती हूँ x प्लस वाई लिखती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई लिखती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 30। x माइनस वाई लिखती हूँ तो मेरा आंसर आएगा, सॉरी, -10। ठीक है। नेक्स्ट, x मल्टीप्लाई y करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 200। x डिवाइड बाय y करती हूँ, दैट मीन्स कि 10 डिवाइड बाय 20 करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.5। ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्जन कर रहा है। यहाँ पर हमने तो क्या इंटीजर वैल्यू डाली थी, ऑटोमेटिकली कैसे ये फ्लोट में हमें आंसर दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? x मोड y। तो सपोज कि मैं यहाँ पर नया वैल्यू ले लेती हूँ। सपोज कि मैं लेती हूँ y मोड 3 करती हूँ। तो y की वैल्यू क्या है? 20 मोड 3, यानी कि सॉरी मोड 3। तो उसका आंसर यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? तो उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है एक्सपोनेंट, यानी कि सपोज कि 5 स्ट्रिक 2 टाइम्स, यानी कि जैसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो ये किससे बिलोंग करता है? यानी कि 5 × 5। अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ 5 एक्सपोनेंट 3, दैट मीन्स कि 5 × 5 × 5, तो इसका आंसर आएगा 25 एंड 125। तो ये आंसर आएगा ऐसे। अब हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या रहता है? लाइक कि मैंने ऐसे लिखा 10 फ्लोर डिवीजन 3, दैट मीन्स कि आपको ये यहाँ पर आउटपुट इंटीजर में देगा। यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो इसका आंसर क्या आया? दिस। तो इसका आंसर ये 3 आपको इंटीजर में देगा। और अगर मैं ऐसा करती हूँ 10 डिवाइड बाई 3, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा? 3.333, लाइक ये वाला आंसर आएगा। बट फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा? डेसिमल में आपको आउटपुट नहीं देगा, और डिवीजन में आपको क्या है? आपको आउटपुट यहाँ पर डेसिमल में पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको सेकंड ऑपरेटर करवाने वाली हूँ। सेकंड है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आपने सी में भी स्टडी किया है। बिल्कुल सिंपल है, लाइक कि इसका सिंबल क्या है? ये वाला। ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर असाइनमेंट प्लस होते हैं, असाइनमेंट माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे होते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा सपोज कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सपोज कि मैंने लिखा, एक मिनट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो इसको असाइनमेंट में हम कैसे लिखेंगे? x प्लस इक्वल्स टू 3। खाली, ठीक है, ये वाला भी है लिखने का। और जैसे कि हम नॉर्मल ये स्टेटमेंट लिखते हैं, अब जैसे कि मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5, तो इसको असाइनमेंट में हम कैसे लिखेंगे? x माइनस इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो सिंपल सा इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अगर आप x इज इक्वल्स टू ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो, ये वाली, तो ये क्या, ये किससे बिलोंग कर रही है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर से बिलोंग कर रही है। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल हम यहाँ पर स्टेटमेंट लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर क्या मतलब है? 5 किसके अंदर है? 5 x के अंदर है। तो नॉर्मली मैं अब x को प्रिंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आया?
मेरा 5 आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 लिखा मैंने, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ फिर से x को, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन x प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा, अब फिर से x को प्रिंट कर रही हूँ तो उस टाइम मेरा आउटपुट क्या आएगा, 15। ऑटोमेटिकली इट इज करेक्ट। अब मैं इसको माइनस कर रही हूँ, x माइनस इक्वल्स टू 5, अब इसको फिर से प्रिंट कर रही हूँ तो मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, 10। तो इसी वाले से हर बार कम होते जा रहा है ये। ठीक है, तो ये है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑपरेटर आता है जो कि हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड वन इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे हम यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, यहाँ पर x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, और मैं प्रिंट करवा रही हूँ x इक्वल्स टू y, तो आपको ये आउटपुट क्या देगा, डेफिनेटली फॉल्स देगा। नेक्स्ट मैं प्रिंट करवा रही हूँ x इज ग्रेटर देन y, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, फॉल्स देगा। x इज लेस देन y, यस, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा। तो ये था बेसिक कंपैरिजन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर। ये मोस्टली वही है जो हम ऑलरेडी सी में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो लॉजिकल में वही सेम, एंड, और, एंड, नोट। तो सी में हम यहाँ पर एंड के लिए ये यूज करते थे, बट हमें यहाँ पर पाइथन में ओनली ए एंड डी ही लिखना है। और के लिए हम ये यूज करते थे, बट हमें यहाँ पर और ही यूज करना है। नोट के लिए हम ये यूज करते थे, बट हमें यहाँ पर अभी इंग्लिश सेंटेंस जो कि यही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का जो कि आपको पता है रूल, यहाँ पर क्या रहता है, जैसे कि ए बी, ए एंड बी, एंड बी, ए और बी, एंड नोट के लिए जस्ट लाइक कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए नोट, यानी कि ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर नोट का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि 1 1 0 1 1 0 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ए एंड, यानी कि दोनों अगर 1 है तो ही 1 होएगा, अदरवाइज सब में 0 होएगा। और के केस में क्या होता है, जहां भी 1 है वो 1 होएगा, अदरवाइज सब कुछ 0 होंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू मैंने डाल दी 10, y की वैल्यू डाल दी मैंने 20, और अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, लाइक प्रिंट क्या करवा रही हूँ, x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज लेस देन y, तो अब x इज इक्वल्स टू 10, यहीं पर ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 है, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ट्रू हो गया। अब एंड x इज लेस देन y, या दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, तो आपको ये आउटपुट क्या देगा, ट्रू आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द फिफ्थ ऑपरेटर इज दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही सेम सी वाले ही ऑपरेटर्स है। अब जैसे कि बिट वाइज एंड के लिए हम ये यूज करेंगे, और के लिए हम ये यूज करें, तो यहाँ पर एक और नया जो आता है एक्सोर, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये फिर एक आता है लेफ्ट शिफ्ट, फिर आता है राइट शिफ्ट, फिर नेगेशन, सब कुछ सेम है, सी लैंग्वेज वाले ही है सारे के सारे। तो बिट वाइज और लॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है, ये बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, और जबकि लॉजिकल वाला क्या, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो अब एक्सोर में क्या होता है, एंड में हमने देखा जब दोनों सेम होंगे, 1 होंगे, तो ही हमारा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और में हमने क्या देखा, जहां भी एक भी 1 है तो आपका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है, और एक्सोर में क्या होता है, अगर दोनों 0 है, दोनों सेम है, तो उस केस में आपका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो एक्सोर में ये रहता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक कि x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 8। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ सपोज मुझे बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, बाइनरी नंबर को लेने के लिए आप बिन का यूज करते हो, और बाइनरी नंबर ऑफ x चाहिए, यानी कि 10 का मुझे बाइनरी नंबर चाहिए, तो 10 का बाइनरी नंबर आपको पता है 1010। ठीक है, 1248, जहां जहां 1 है उनका प्लस कर दो। ठीक है, तो ये वे रहता है, यानी कि 8 + 2 दैट इज 10, तो ये 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ऐसे ही बिन ऑफ y निकालना है, तो 8 का निकालना है, तो अब 8 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, 1000। तो ठीक है, तो ये ऐसे आपको यहाँ पर आउटपुट देगा। अब सपोज मैं यहाँ पर कंपैरिजन लाइक कि ये यूज करके देखती हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर है, तो x
एंड y करके देखती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी है 1 0 1 0 एंड y की वैल्यू कितनी है 1 0 0। तो अब इसको कंपैरिजन x की वैल्यू है 1 0 1 0 एंड y की वैल्यू है 1 0 0 0। तो अब x एंड y कर रहे हैं, एंड का मतलब जब दोनों 1 है तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो देखो ये था 10, ये था 8 और आउटपुट क्या आ गया 8। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आपको ये आउटपुट किस में देगा, ये आपको आउटपुट 8 में देगा। बट अगर आपको आउटपुट इस वे में चाहिए तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस स्टेटमेंट को आप लिखोगे बिन ऑफ x एंड y। यू नीड टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपका ये आउटपुट आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर का। नेक्स्ट 2 ऑपरेटर और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर हम यहाँ पर ये बात करें लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट एंड नेगेशन, जो कि नेगेशन जो नोट का ही काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि वैल्यूज को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, राइट यानी कि राइट में शिफ्ट, यानी कि राइट में वैल्यू कम होती रहती है, लेफ्ट में इंक्रीमेंट होता रहता है डबल से हर बार, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑपरेटर को कवर करेंगे। टिल देन आप लोग ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसमें नेट पे प्रोग्राम के थ्रू करके देखना, ठीक है। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन बात कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। थैंक यू।